हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ टॉर्क और हॉर्स पावर या बीएचपी क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ भाई, आपको टॉर्क तो एक सेपरेट वर्ड होता है। टॉर्क जो होता है वो तो आपने सुना होगा, सिर्फ टॉर्क में आता है। लेकिन जो पावर रहती है ना, उसको बीएचपी भी कहते हैं, एचपी भी कहते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, जो बीएचपी एचपी एक ही है, लेकिन इसमें भी डिफरेंस होता है। कभी भी आप देखना, किसी भी कार की आप पावर देखेंगे तो बीएचपी में देखेंगे तो अलग आएगी और एचपी में देखेंगे तो अलग आएगी। तो वो भी मैं इसमें बता दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या होता है और टर्बोचार्ज इंजन क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया था। हालांकि डायग्राम बहुत सड़ा बनाया था मैंने उसमें, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना, बताया बहुत अच्छे तरीके से। और एक और बात बता दूं कि भाई, ना तो मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी है, ना ही कोई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और ना ही कोई ऐसे बचपन से इसी बैकग्राउंड से हूँ, मैकेनिकल बैकग्राउंड से। बस कारों का शौक है, बाइक का शौक है, इसलिए मैंने जिस तरीके से स्टडी किया है, तो ना तो फिजिक्स के तरीके से बताऊंगा, ना ही कोई बहुत पढ़े लिखे तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल देसी तरीके से बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको टॉर्क। अब क्या है, हॉर्स पावर जो होती है, हॉर्स पावर को समझने के लिए पहले आपको टॉर्क समझना ज़रूरी है। और टॉर्क का सबसे पहला समझाव ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास बाइक है, बाइक में जो साइड ग्लास लगे होते हैं वो बाई चांस ढीला हो गया, तो समझदार लोग तो क्या करेंगे, टूल बॉक्स निकालेंगे, पाने से उसे कसने लगेंगे। बहुत समझदार मैकेनिक के पास चले जाएंगे। खैर, ये सेकेंडरी चीज़ें, मजाक कर रहा था। तो जो पाना रहता है, जब आप उसको कसते हैं, बोल्ट रहता है, उसको कसेंगे तो आपका जो कांच है, साइड ग्लास, वो टाइट हो जाएगा। तो सपोज ये एक पाना है, अब इसी से एग्जांपल बता दो, इससे मैं उसको ऐसे कस रहा हूँ, तो ये पाना ट्विस्ट हो रहा है, घूम रहा है, तो इस ट्विस्टिंग फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं। समझे आप? एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, कहाँ गई बॉटल पानी की, चली गई। देखिए, पानी का बोतल का ढक्कन आप खोलते हैं, तो अपन उसको ऐसे कैसे करके खोल रहे हैं, तो ट्विस्ट हो रहा है। तो ट्विस्टिंग जो फोर्स है ना, वो टॉर्क कहलाता है। अब जैसे कि ये तो अपनी आम भाषा में मैंने, मतलब आम लैंग्वेज में आपको बता दिया टॉर्क क्या होता है। गाड़ी में एक्चुअल टॉर्क क्या होता है, गाड़ी में किस चीज़ को टॉर्क कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले ये समझ ले अपन। देखिए, ये तो हो गया टॉर्क, मतलब ट्विस्टिंग फोर्स। किसी भी चीज़ को घुमाने में जो ट्विस्टिंग फोर्स लगता है ना, ऐसे घुमाने में, वो होता है टॉर्क। और सिंपल सीधी बात, उसमें जितनी तेजी होती है वो होता है पावर। जैसे कि पाना तो मैं घुमा रहा हूँ ग्लास खोलने के लिए, साइड ग्लास, ठीक है। अब जो घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो है टॉर्क। और अगर तेजी से घुमा रहा हूँ, वो है पावर। आया समझ में? भाई, यही होता है, सिंपल वे में यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है टॉर्क और हॉर्स पावर। ये मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बता दिया। अब देखिए, इसमें जो बीएचपी में बता रहा था आपको, हॉर्स पावर मतलब बीएचपी में आती है ब्रेक हॉर्स पावर। बीएचपी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, और एचपी मतलब खाली हॉर्स पावर। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, बीएचपी मतलब होता है ऑन क्रैंक पावर। बड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर देखो, ये ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं। ऑन क्रैंक पावर, सिंपल सीधी लैंग्वेज में बोलूँ, जब कंपनी इंजन बना देती है तो उसको टेस्टिंग के लिए डालती है, तो उस इंजन में ना तो पहिए लगाए जाते हैं, ना ही किसी तरीके का वजन दिया जाता है। सस्पेंशन वगैरह, बोल्ट वोल्ट, फैन बेल्ट वगैरह, बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट, ये सब कुछ नहीं होता। तो खाली एक इंजन है, वो टेस्ट हो रहा है, उसकी पावर को टेस्ट करते हैं। तो उसमें उसको टेस्टिंग करने में जो एनर्जी निकलती है, जो पावर निकलती है, उसको बीएचपी में नापते हैं। तो बीएचपी वो वाली पावर हो गई जो कंपनी इंजन को चेक करती है, ठीक है, मतलब ऑन क्रैंक पावर। ठीक है, क्रैंक वगैरह तो इंजन में लगे ही रहते हैं, आपको पता ही है। क्रैंक, पिस्टन, पिस्टन से लगी हुई रॉड, उस वीडियो में मैंने समझा दिया, देख लीजिएगा जाके। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना। आप खाली इंजन को टेस्ट करा कंपनी, तो खाली इंजन में जितनी पावर निकली उसको बीएचपी में नापते हैं। अब एचपी क्या होता है? हॉर्स पावर होता है ऑन व्हील पावर। हॉर्स पावर मतलब ऑन व्हील पावर, एचपी कहते हैं ऑन व्हील पावर। वो था ऑन क्रैंक पावर। अब ऑन व्हील पावर से क्लियर है भाई, उसमें पहिए लगा दिए, सस्पेंशन बोल्ट कस दिए, बेल्ट लगा दिए, बॉडी रख दी, तो उसमें एक वजन आ गया। तो इन सब वजन की वजह से जो एनर्जी लॉस होने के बाद जो पावर मिला, मतलब भाई एनर्जी लॉस तो होगी, वजन लगेगा ना तो इंजन दबेगा। तो ये सब एनर्जी लॉस होने के बाद जो पावर मिलता है उसको एचपी में नापा जाता है।
तो ये सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे कि ब्रेक हॉर्स पावर और हॉर्स पावर में क्या डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस होता है भाई। वो खाली इंजन की bhp जो होती है खाली इंजन की पावर होती है, सिर्फ उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं होता। hp जो होती है पूरे लगे होने के बाद की पावर होती है। अब इसमें क्या है कि आपको मैं बताऊं कि इंजन में, कार में क्या होता है, कार में हो सॉरी यार थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कार में टॉर्क और bhp क्या होता है, देखिए भाई मैंने इसके पहले वीडियो में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। जो आपका इंजन चलता है वो चलता है 4 स्ट्रोक में, मतलब पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे होता है, स्ट्रोक मारता है। पिस्टन से जुड़ी एक रॉड होती है जो क्रेन शाफ्ट उससे जुड़ी होती है, तो क्रेन शाफ्ट घूमती है तो पहिए घूमते हैं। तो ये जो पिस्टन जो आपका ऊपर नीचे जाता है ना, ये ऐसे जाता था, ये घूमता है, तो इससे रॉड से क्रैंक शाफ्ट जुड़ी है वो भी घूमती है। तो जितना ज़्यादा पिस्टन घूमेगा आपका, जितना ज़्यादा पिस्टन घूमेगा उतना ज़्यादा आरपीएम पे गाड़ी होगी। अब आरपीएम रोटेशन पर मिनट, ये पिस्टन 1 मिनट में उस सिलेंडर में कितनी बार रोटेट हो रहा है वो होता है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखिए टॉर्क, सिंपल सी भाषा में टॉर्क ये है कि भाई आपका पिस्टन खाली घूम रहा है, उसको ताकत लग रही है, आप ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, ताकत लग रही है, तो ये हो गया टॉर्क। अब तेजी से पिस्टन घूम रहा है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, एंकर भगा रहे हैं, वो हो गई पावर, पावर और टॉर्क, ठीक है। ये यहाँ से गया यहाँ तक टॉर्क, और ये तेजी से गया है पावर, ठीक है। अब मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। महिंद्रा की XUV 500 आती है, XUV 500, जिसमें समथिंग 2179, मतलब 2179 सीसी का, मतलब 2200 मान लो आप, मोटा मोटा 2200 सीसी का इंजन आता है। और उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया सिर्फ भागने के लिए, भगाने के लिए, कि उसमें एक उन्होंने सीमित दायरा रख दिया कि इसमें 7 लोग बैठेंगे, 7 सीटिंग हमने रखी है, और इसको भगाने के तौर पर रखा गया, तो उसको उस हिसाब से बनाया गया है, तो वो बहुत भागती है। अब वहीं महिंद्रा की बोलेरो पिकअप आती है जिसमें शायद 2500 से 2600 सीसी का इंजन होता है, मतलब उससे 300-400 सीसी इंजन ज़्यादा है इसका, ज़्यादा है ज़्यादा, लेकिन ये भागती नहीं है, उसके बराबर भागती नहीं है। क्यों नहीं भागती है? क्योंकि इसको जो बनाया गया है वो ये देख के बनाया गया है कि इसमें लोड लोड रखाता है, पिकअप ट्रक जो होता है उसमें लोड होता है, तो इसमें चाहिए ताकत। आप समझ गए, टॉर्क ताकत और हॉर्स पावर भागना, तो वो भागेगी, तो उसको हॉर्स पावर को देखते हुए बनाया गया है और इसको टॉर्क को देखते हुए बनाया गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी जो गाड़ी होती है उसमें जो टॉर्क का पावर टॉर्क रहती है वो कैसे कम ज़्यादा की जाती है, गियर रेशियो से होता है ये। आपने देखा होगा गाड़ी में, जैसे फॉर एग्जांपल 5 गियर है, तो जब आप एक से दूसरा शिफ्ट करते हैं तो एक डिस्टेंस होता है उसके बीच में, ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं आपने टच कर दिया और दूसरा शिफ्ट हो गया। एक जो डिस्टेंस होता है, तो उसकी जो दूरी है ना उसको कम ज़्यादा करके टॉर्क को नापा जाता है, मतलब टॉर्क को कम ज़्यादा किया जाता है गाड़ी में। आप देखिएगा कि पहले और दूसरे गियर में आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, फिर आपका HP का काम हो जाता है, पावर ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पहले दूसरे गियर में ताकत चाहिए। अब देखिए कौन सा बेहतर है, मतलब क्या महत्वपूर्ण है टॉर्क, और आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरी है, टॉर्क या हॉर्स पावर। देखिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप नहीं रखते हो, सही बताऊं बिल्कुल नहीं रखते हो कि टॉर्क हॉर्स पावर क्या ध्यान में रख के हमको गाड़ी लेना चाहिए। देखिए सिंपल सीधी भाषा में बोलूँ, अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो या बहुत हाई डिफिकल्ट रोड्स है, वहाँ आपको डीजल कार परचेस करना चाहिए। डीजल कार में टॉर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में आपको पहले दूसरे तीसरे इन गियर्स पे गाड़ी को चलाना पड़ता है, तो वहाँ आपको टॉर्क अच्छा मिलता है, गाड़ी अच्छी वजन के साथ भी चल जाती है, ठीक है। वहीं अगर आप एक मतलब एक हाईवे वाईवे ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ सीधा सरफेस है, वहाँ आप पेट्रोल कार खरीदो, उसमें आपको हॉर्स पावर अच्छा मिलता है, उसमें पावर पे ध्यान दिया जाता है, बस यही डिफरेंस होता है, ये सोच के आप कार खरीद सकते हैं। तो एक सिंपल सा मेरा एक्सप्लेनेशन था, होप करता हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका भी समझ में आया हो और ये भी समझ में आया हो। और बाकी जो रही बात, मैंने पिस्टन बीच में जो चीज़ें बोली भाई, मैंने इसलिए फिर से एक्सप्लेन नहीं करी, ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ सामने टाइमिंग चल रही है, 9 मिनट का वीडियो हो चुका है, और करूँगा तो 10-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। इससे अच्छा वो वीडियो देख लो भाई, उस पर व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे थोड़े बहुत। और हाँ बस डायग्राम बहुत गंदा बनाया भाई मैंने, क्योंकि बोर्ड वोर्ड नहीं है, तो मैंने डायरी पे बना दिया था। तो बाकी होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा भाई। हो टॉर्क और हॉर्स पावर क्या है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें और ऑनरशिप रिव्यूज़ भी मिलते रहें। और अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो भाई अगर ऑनरशिप रिव्यू करवाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किलात हो रही है। अब ऑनरशिप रिव्यू हो नहीं रहे, लोग मिल नहीं रहे ऑनरशिप रिव्यूज़ के लिए। अंदर से क्रेविंग हो रही है ऑनरशिप रिव्यू करने की, लेकिन 1 महीना हो गया कुछ भी नहीं डाला, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए बने रहें। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।